वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ कि स्विगी में अच्छा होता है या जोमेटो में अच्छा होता है। तो दोनों में डिस्कस होगा और आप लोग डिसाइड करेंगे कि स्विगी में अच्छा है या जोमेटो में। और मेरा अर्निंग में दिखा दूंगा, इसका भी अर्निंग है दिखा देगा, तो आपको पता चलेगा कि कितना पैसा मिलता है। और तकलीफ का बात किया जाए तो तकलीफ बिल्कुल भी नहीं है, दोनों में बराबर होता है। और जोमेटो में थोड़ा ज़्यादा तकलीफ होता है क्योंकि जोमेटो लोकेशन से बाहर लेके डिलीवरी करना पड़ता है, स्विगी में है लोकेशन के अंदर रखता है, ठीक है। और दिन का अगर टोटल 12 घंटे का ड्यूटी होता है तो 12 घंटे के बाद जब आप काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों में सेम ही कमाई होता है। ओनली 10 से 20 रुपये का डिफरेंस रहता है, तो आप उसके बाद डिसाइड कर सकते हो। और स्विगी में एक चीज़ होता है कि आपको डेली इंसेंटिव प्लस वीकली इंसेंटिव, मंथली इंसेंटिव, मतलब टोटल मिलता रहेगा। जोमेटो में डेली इंसेंटिव भी मिलता है, वीकली भी मिलता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और ऐसे भी हर लोग जो भी काम करता है सब लोग बोलते हैं जोमेटो में ज़्यादा कमाई होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा टेंशन भी है, ज़्यादा परेशानी भी है और लॉन्ग डिस्टेंस का ऑर्डर आता है। स्विगी में एरिया के अंदर होता है, कम परेशानी है, पैसा भी अच्छा खासा मिल जाता है। अगर आप एक हफ्ता काम किया तो एक हफ्ते में आपका अगर 12,000 रुपया आ गया, तो जोमेटो में 12,200 की 12,100 ऐसा ही कुछ अप डाउन रहेगा। लेकिन इसमें हाँ सब मिला के, मतलब हम लोग जो बात कर रहे हैं सब मिला के, इंसेंटिव हो, ऑर्डर अर्निंग है, सब टिप्स वगैरह सब मिला के बात कर रहा हूँ। तो ऐसा ही होता रहता है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और दोनों में सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है। लोकेशन भी जैसे कि देख के जाना पड़ता है, ऑर्डर पिकअप ड्रॉप जो भी सेम सब कुछ, बस कंपनी थोड़ा अलग अलग नाम का है। जैसे कि डिलीवरी कंपनी ज़्यादातर एक जैसा ही होता है, सिर्फ नाम का ही थोड़ा बहुत अलग होता है। और जो एक भाई ने बताया कि सैलरी नहीं होता है भाई, वीकली सैलरी होता है, मंथली सैलरी नहीं होता है। और जोमेटो में एक फैसिलिटी है, आज आप पार्ट टाइम किया है काम 8 घंटा या 4 घंटा, जैसे कि 1000 या 1200 आप अर्निंग किया है, तो 300 रुपया बैलेंस रख के आप पार्ट डे का आप अर्निंग उठा सकते हो, ठीक है। और स्विगी में वो फैसिलिटी नहीं है, वीकली सैलरी होता है, हर मंगलवार को उनका सैलरी क्रेडिट होता है। लेकिन जोमेटो पहले मंगलवार को देता था, अभी मंडे सुबह या इवनिंग को ही क्रेडिट हो जाता है। अगर आप डेली अगर चाहते हो कि नहीं मुझे पार्ट टाइम करना है और डेली का पैसे मुझे चाहिए, 1000 कमाया 300 रुपये, लेकिन बैलेंस होना चाहिए, रखना पड़ेगा। उसके बाद 500 उठा 700 उठा, वो आपका ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मंथली सैलरी नहीं होता है। स्विगी हो चाहे जोमेटो हो चाहे जेप्टो हो, कोई भी कंपनी है, वो मंथली सैलरी नहीं होता है। इसमें सैलरी नहीं होता है एक्चुअली, इसमें कमाई होता है। आप डेली जितना कमाएंगे उतना ही होगा आपका, और जितना ज़्यादा कमाएंगे उतना ज़्यादा होगा। मतलब कोई कोई बोलते हैं सैलरी कितना होता है, लेकिन सैलरी एक्चुअली मिलता नहीं। आप आज काम करेंगे तो आपका आज का पैसा मिल जाएगा, आज नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। हर एक काम में जैसे कि सैलरी होता है, लेकिन इसमें सैलरी नहीं होता है, कमाई होता है। और दूसरा बात है कि इसमें विड्रॉ का सिस्टम है, मतलब आप जितना कमाए आज उसमें 300 डिपॉजिट रख के आपको जो बाकी जो पैसा आप विड्रॉ डेली कर सकते हो। लेकिन जो स्विगी में ऐसा नहीं होता है, स्विगी में हफ्ते में ही मिलता है। और स्विगी में कैश ऑन डिलीवरी जब आता है तो वो बराबर ही हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। इसमें भी कैश ऑन डिलीवरी आने के बाद पैसा नहीं रहता है, स्विगी में भी। और एक बात है, स्विगी में शिफ्ट 2 रहता है, ठीक है। एक है सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक, और रात को 11 बजे से शाम को, 2 शिफ्ट रहता है। और लेकिन जोमेटो में वही एक प्रॉब्लम है, आपको गिग्स बुक करना पड़ता है। जैसे कि आप 1 घंटा, लेकिन वो 1 घंटा कर सकते हो या फिर 2 घंटा, वो आपका ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको गिग्स बुक करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन स्विगी में एक प्रॉब्लम नहीं है, आप शिफ्ट बुक करके, जैसे कि आप 11 बजे से 5 बजे तक करना है शाम को, मतलब शीट बुक करके अगर 1 घंटा काम करके आ गया ऑफलाइन होके, तो इसमें आपका जो मेडल्स है, जोमेटो में मेडल्स रहता है, डायमंड, ब्रॉन्जी, सिल्वर, ब्लू ऐसे रहता है। लेकिन स्विगी में वो नहीं, आप जब चाहे ऑफलाइन होके आ सकते हैं। स्विगी मेरे लिए तो स्विगी बेहतर है, ठीक है, क्योंकि मैं पहले जोमेटो में भी काम किया। जोमेटो में ज़्यादा परेशान हो जाता है, एक थोड़ा सा मिस्टेक करने से भी पूरा हफ्ते का जो इंसेंटिव वो कट जाता है। लेकिन स्विगी में ऐसा होता नहीं। और जोमेटो बहुत चालू कंपनी है, वो आपको ऐसा ऐसा काम कराएगा कि आपको कैंसिल या डिनाइल करना ही पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन में भी डाल देता है। वीकली जब खत्म होने वाला होता है उसी टाइम वो बहुत परेशान कर देता है। एक छोटा छोटा ऑर्डर में लॉन्ग डिस्टेंस दे देता है कि एक ऑर्डर अगर कैंसिल हो जाएगा तो पूरा हफ्ते का इंसेंटिव जो कट लेगा, ऐसा होता है। और भी बहुत सारा रीज़न है, अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन मेरे हिसाब से स्विगी बेस्ट है, क्योंकि स्विगी में हर एक चीज़ सोच समझ के करता है सब कुछ, ठीक है। देखिए परेशान समझता है सब। हम लोग जो वीडियो बनाते हैं ना काम करके, आज वही टॉपिक है, मतलब आप लोग को तो अभी हर वीडियो में मैं दिखाया गिग्स कैसे बुक करना है,
कैसे रेस्टोरेंट में जाके लेना है, कैसे कस्टमर को देना है, वही स्विगी जैसे स्विगी में करने से सेम है, जोमेटो में करने से सेम है। लेकिन आप लोग को एक ही मैं बताता हूँ, ये जो काम है ना बहुत हार्ड वर्क है। दिन में करने से आप पहले बात है धूप से जलना पड़ेगा बहुत ज्यादा। उसके बाद दूसरी बात है बारिश बारिश खाना पड़ेगा। अभी तीसरी तो बात बारिश हो रही है है। ट्रैफिक भी बहुत रहता है, ठीक है। मतलब ये काम जो है देखिए, इसमें अगर आप पार्ट टाइम करते हो तो ये ठीक है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ पार्ट टाइम करो या फिर फुल टाइम करो, वो आपका ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मेरा हिसाब से पार्ट टाइम ही सही है। और अगर आप पार्ट टाइम करके कोई परमानेंटली आप जॉब करते हो या फिर आप पढ़ाई करते हो तो वो भी सही है, ठीक है। क्योंकि आपका पढ़ाई पार्ट टाइम करके इस काम पे आपका खुद का खर्चा निकल सकते हो, पढ़ाई का खर्चा। और या फिर आप परमानेंट एक जॉब करते हो, परमानेंट जॉब के साथ ये काम करना चाहते हो, तो मतलब वो जो आप परमानेंट जॉब करो उसका सैलरी आप सेव रख सकते हैं। और ये जो काम करते हैं, ये काम करके आपका खुद का खर्चा, रूम अगर बाहर है तो खुद का खर्चा, रूम रेंट, वो सब निकल जाएगा, ठीक है। फुल टाइम करोगे तो ये बहुत हार्ड वर्क है। आप लोग को देखा है कि मतलब पार्ट टाइम करने से हम लोग को भी प्रॉब्लम आता है, आप लोग को दिखा है। वो तो एक बहुत शॉर्ट में मतलब दिखा नहीं पाते, क्योंकि एक एक कस्टमर रॉन्ग लोकेशन डाल देते हैं, रॉन्ग एड्रेस डाल देते हैं, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम आता है, घूमना पड़ता है, बात करना पड़ता है। और साउथ इंडियन में अगर आप हो पार्ट टाइम करना चाहते हो या फिर फुल टाइम, तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा। अगर हम लोग का वीडियो देख लिया तो थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाएगा। अगर लैंग्वेज तो मालूम है तो हम लोग का वीडियो अगर देख लिया फास्ट टू लास्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आराम से कर सकते हो। क्योंकि हम लोग जब स्टार्ट किया ये काम, हम लोग को भी बहुत प्रॉब्लम आया, लेकिन हम लोग करते करते थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ, इसलिए आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तमिलनाडु में थोड़ा लैंग्वेज मालूम होना चाहिए ना। कोई बंदा अगर बोल रहा है कि 40,000 50,000 मिल रहा है, तो उसके पीछे उसका जितना मेहनत है वो भी सोचना बहुत जरूरी है। डेली 14 से 15 घंटा काम करने के बाद ही महीने में 50,000 के आसपास मिलेगा। हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन वो पैसा बचता भी नहीं है। आपका पेट्रोल का खर्चा सब आपके हिसाब से जाएगा, खाना पीना जो भी है सब अपने हिसाब से जाएगा, गाड़ी को सर्विस करना है। मतलब देखने के लिए तो 50,000 ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन उसमें खर्चा भी बहुत होता है, ठीक है। हर कोई देख के आ जाता है कि 50,000 कमा लिया मतलब बहुत है। एक IT कंपनी में जॉब करने से 50,000 नहीं मिलता है, लेकिन एक डिलीवरी बॉय 50,000 कमा लेता है। लेकिन वही सबसे दिक्कत है। और आप अगर 12 घंटा रोड पे काम कर रहे हो, मतलब कितना रिस्क है। रिस्क का बात सब लोग बोलता है कि रिस्क कैसा होता है, रिस्क बहुत है। हमेशा अगर बाइक चलाएंगे तो आपका तो रिस्क कंपल्सरी है, ठीक है। ये काम में कोई भी किसी से भी पूछ ले, आपका दोस्त वगैरह है पास में कर रहा है तो उससे पूछिए। कोई भी देखिए 30 दिन अगर आप फुल टाइम करके करोगे, फुल डे 30 दिन, तो 30 दिन करने से ही आपको ये तो गारंटी के साथ बता रहा हूँ 45 से 50,000 आप फुल टाइम करके महीने में कमा सकते हो। लेकिन देखिए हम लोग भी काम करते हैं, कोई भी एक बंदा को पूछ लो, हम लोग 3 बंदा है, स्विगी हो चाहे जोमेटो भाई भी है और एक भाई है, वो मतलब 30 दिन है, वो गारंटी के साथ बता रहा हूँ कोई कर नहीं पाए। क्योंकि आपको भी पता है हर दिन अगर 10-12 घंटे करके गाड़ी चलाओगे तो मतलब एक हफ्ता जोश में कर लोगे, दूसरा दिन करने के लिए मन नहीं करेगा। तो मेरा हिसाब से मेरा हिसाब से मैं पार्ट टाइम ही सही है। फुल टाइम आप वो नहीं बोल रहा हूँ कि फुल टाइम सही है पार्ट टाइम से, वो आपका ऊपर डिपेंड करता हूँ। मेरे ख्याल से पार्ट टाइम ही सही है। और पार्ट टाइम करके आप वही जो आइडिया दिया है उस टाइम से काम करोगे, तो जैसे कि पार्ट टाइम करो आप 12 से आपको एक शिफ्ट पकड़ लिया, 12 से मुझे 6 बजे तक करना है, ठीक है। तो ऐसे एक ऑर्डर में आया या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे तो ऑफलाइन होकर रूम में आ सकते हो। फुल टाइम करने से मतलब अगर एक थोड़ा भी मिस्टेक करोगे तो पूरा हफ्ता का इंसेंटिव आपको दिया है, तो आपको मतलब वही सोचना पड़ेगा। पार्ट टाइम करने से आप कहीं को लॉग इन किया किसी भी टाइम आप ऑफलाइन होके आ सकते हो, क्योंकि इंसेंटिव नहीं रहता है। लेकिन इंसेंटिव रहता है लंच टाइम और डिनर टाइम करने से जोमेटो में इंसेंटिव मिलता है, लेकिन स्विगी में ऐसा नहीं है। उन लोग का सर्जरी रहता है, जैसे कि लंच टाइम में 3 घंटा हो 4 घंटा काम किया है तो उसमें एक ऑर्डर में सर्जरी मिलता है। जोमेटो में ऐसा नहीं रहता है, इंसेंटिव रहता है लंच टाइम आपको कंप्लीट करना पड़ेगा प्लस डिनर टाइम, तब जाके आपको इंसेंटिव मिलेगा। और एक बात देखिए, हमेशा इसमें फायदा ही है ऐसा ही नहीं है, इसमें साइड इफेक्ट भी है। आप अगर जोमेटो की कोई भी डिलीवरी काम कर रहे हो तो आपका बाल झड़ेगा 100%। अब आँख में प्रॉब्लम होगा, कमर में दर्द होगा, क्योंकि 12 घंटा अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो रास्ता हमेशा सही नहीं रहता, तो कमर में दर्द होगा, रात में नींद नहीं आएगा, ये भी एक कंपल्सरी बात है। भूख से आप बहुत तकलीफ में जाएंगे, ये बस कंपल्सरी है, ठीक है। अगर जो भी डिलीवरी जॉब काम करना चाहते हो तो ये ध्यान रखना कि ऐसा प्रॉब्लम सबको आने वाला है, तो सोच समझ के करना है। मेरा हम लोग को मालूम नहीं कौन कौन वीडियो नया, अगर नया देखते हो भाई तो जो भी आपका जोमेटो दोस्त है कोई भी हो, तो जोमेटो जो भी रीडर हो, स्विगी चाहे जो भी, मतलब उनको प्लीज थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट देना। क्योंकि आप जो मोबाइल से ऑनलाइन ऑर्डर करते हो ना, तो हम लोग जब ऑर्डर लेके आप
का लोकेशन में जाके पहुंच के डिलीवरी करते हैं ना, वो आप सोचना चाहिए कैसे हम लोग जाते हैं। वो भी एक टाइम रहता है, ठीक है, हम लोग के पास एक टाइम रहता है रेस्टोरेंट में जाना, क्योंकि रेस्टोरेंट वाला कभी कभी एक ऑर्डर ऐसे लेट करता है और कस्टमर सोचेगा खुद राइडर मतलब जानबूझ के लेट कर रहा है, लेकिन वो नहीं सोचता कोई कोई कस्टमर रेस्टोरेंट लेट करवा रहा है, प्लस ट्रैफिक वगैरह रहता है। मे भी उस दिन एक ऑर्डर के लिए यार 55 मिनट्स वेट किया हुआ, 1 घंटा लगभग 5 मिनट बाकी है, 55 वो भी सोचना चाहिए, ठीक है। तो इसका बाद कस्टमर मुझे बार बार फोन कर रहा है, मैं बोला सर मैं अभी तक रेस्टोरेंट में हूँ, आपका कुछ प्रॉब्लम है तो रेस्टोरेंट में कॉल कीजिए, जोमेटो ऑफिस में कॉल कीजिए, मैं अभी तक यहाँ पे खड़ा हूँ, बट लेकिन क्या आपका जो फूड है ना वो अभी तक ऑर्डर रेडी नहीं हुआ है। इसका बाद मैं स्क्रीनशॉट लिया था, बट स्क्रीन शॉट नहीं होता है, ठीक है। ये बात मैं बोल देता आप लोग को, आप लोग कभी कोशिश मत कीजिए, जब फूड रेडी नहीं होना ये स्क्रीनशॉट कभी नहीं होता है, कंपनी का अलाउड नहीं है, इसलिए मैं देखा नहीं पाया। इसका बाद खुद कस्टमर आया रेस्टोरेंट्स में, मैं बोला आप खुद आया, अभी मैनेजर का साथ बात कीजिए। इसका बाद मैनेजर का साथ बात किया, बोला क्या हुआ, मैं तो चिकन बिरयानी 2 ऑर्डर किया, इसका बाद और कुछ ऑर्डर किया था लॉलीपॉप वगैरह। 55 मिनट्स गाइस, 1 घंटा लगभग मुझे वेट किया है, और लेकिन मुझे कितना मिला 30 रुपया गाइस, 1.5 किलोमीटर जाना 30 रुपया के लिए 1 घंटा मैंने वेट किया। और एक बात बता रहा हूँ आप लोग को, जोमेटो में जैसे कि आप 5 घंटा करने के लिए निकले हैं, 5 घंटा में दिन का बात बोल रहा हूँ, जैसे कि 12 से आप शाम को मतलब शाम को 12 लास्ट टाइम जो होता है 12 से 6 बजे तक करना है आज शाम तक, ठीक है, दोपहर 12 से शाम 6 बजे तक, उनमें से 6 घंटा होता है, 6 घंटा में 2 घंटा आप कंपलसरी छोड़ना ही पड़ेगा, ट्रैफिक रहता है प्लस बहुत ज्यादा ट्रैफिक है गाइस। उसके बाद रेस्टोरेंट वाला हर एक रेस्टोरेंट संडे में तो कंपलसरी रेस्टोरेंट वाला लेट ही करता है, क्योंकि एक जोमेटो का ऑर्डर नहीं लेता है उन लोगों के पास, जोमेटो रहता है, स्विगी रहता है, जेप्टो रहता है, उसके बाद ये और एक रहता है क्या, रेपिडो भी रहता है, ठीक है। वो से ऑनलाइन जब 4-5 कंपनी उन लोग के पास ऑर्डर आता है, तो ऐसे मतलब 6 घंटा बोल के निकलोगे तो उनमें से 2 घंटा माइनस कर दो, 4 घंटा ही कर पाओगे काम, ठीक है। तो ये है जनरल डिस्कशन। इसके बाद भी अगर किसी को ज्वाइनिंग करना है तो ज्वाइनिंग वीडियो तो चैनल पे ढूंढने से मिल जाएगा, आप ज्वाइनिंग आराम से कर पाएंगे, लेकिन ऐसा पूरा खुल के कोई नहीं बताएगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, कमाई कैसा होता है। कमाई बहुत ज्यादा होता है, एक बंदा महीने में 70-75 हजार भी कमाता है, लेकिन उसमें वो 18 से 19 घंटा तक काम करता है, लेकिन उसमें उसको जो प्रॉब्लम होने वाला है उसका अंदाजा भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा सोच के मत करो, बस ध्यान रखना। और एक बात बता रहा हूँ भाई लोग, मतलब इसमें क्या है, जैसे कि ये काम जो है ना घोड़े का जैसे, ठीक है, जब जितना आप दौड़ोगे उतना आप कमा पाओगे, ठीक है। तो घोड़े को दौड़ने के लिए क्या खिलाना पड़ता है, ये चना खिलाना पड़ता है, और हम लोग को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ पेट्रोल डालना पड़ता है। पेट्रोल जितना डालोगे उतना आप दौड़ पाओगे, ठीक है। जब पेट्रोल डालना बंद करोगे उस अर्निंग भी नहीं होगा। तो ये हम लोग का काम जो है घोड़े का जैसे, जितना दौड़ोगे अर्निंग कर पाओगे, घोड़ा का जैसे दौड़ना बंद कर दोगे अर्निंग नहीं होगा, वो एक बात है। अगर आप परमानेंटली एक जॉब करोगे, जैसे कि एक कंपनी में आप पार्ट टाइम करते हो या फिर फुल टाइम, आज तो आप लोग तो मालूम है सब काम 8 घंटा ही है, पार्ट टाइम करो चाहे गवर्नमेंट करो, ठीक है, 8 घंटा ही है। तो उसमें छुट्टी वगैरह रहता है, पीएफ वगैरह रहता है, ईपीएफ वगैरह रहता है, ठीक है, वो एक प्लस पॉइंट है। 15,000 उसमें कमा लिया, फिर 20,000 उसमें भी पार्ट टाइम करके मंथली तो 20,000 कंपलसरी है, अगर पार्ट टाइम करके कमा तो मैंने कितना हो गया 40,000। लेकिन उसमें आपको जब 3 साल किया 4 साल किया उसमें आपका अमाउंट एक मिलेगा पीएफ, जो आपको भी शायद मालूम होगा। लेकिन इसमें 3 साल करो 10 साल करो, डेली 2,000 करके अर्निंग कर लो, लास्ट में क्या होगा वही मैं बोला हूँ, घोड़े का जैसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो आपका ऊपर डिपेंड करता है। मेरा हिसाब से, मेरा एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, पार्ट टाइम ही सही है। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कंपनी खराब है, कंपनी अच्छा है, ठीक है, मैं वही तो बोल रहा हूँ। अगर 12 घंटा करो 2,000 भी पार्ट है, 2,000 की अर्निंग कम है क्या, तो मतलब आज अगर आप काम करोगे तब जाके पैसा आएगा। रूम पे बैठे रहोगे या फिर घर पे बैठे रहोगे, मतलब अर्निंग कर नहीं पाओगे। वही गाड़ी का जैसे जितना दौड़ोगे इतना पैसा आएगा। और एक कंपनी में इंश्योरेंस बोल के कुछ चीज है, ठीक है। हाँ, जोमेटो स्विगी में कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं है, आप तो सीधा जाएगा, कोई तेरा मेरा आके आपको ठोक देगा, गाड़ी एक्सीडेंट हो सकता है, ये तो कंपलसरी है। ये सिटी में बहुत, मेरा साथ तो बहुत बार एक्सीडेंट हो चुका है। यहाँ पे कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं है। लेकिन वो एक बात है, जोमेटो में इंश्योरेंस है। मैं आपको बताया कि पिछले वीडियो में, तो एक इंश्योरेंस कार्ड रहता है, एक कोई इंश्योरेंस कार्ड, जैसे कि आप महीने में जितना भी बड़ा हॉस्पिटल में जाके आप ट्रीटमेंट करते हो, तो प्लस
आप ऑनलाइन में वीडियो कॉल करके डॉक्टर के साथ बात कर सकते हो। और कॉल करने के लिए ऐप्स आता है, ठीक है, इमरजेंसी के लिए। एको इंश्योरेंस करवा के देता है, उसमें जाने से आपको वो वीडियो देखा नहीं तो जाके देख लेना। मैं किया है, मैं मेरा पैर में तो आपको दिखाई, बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाया, पैर लंगड़ा के मैं काम किया था उस दिन। प्लस मैं दिखाया आपको इंश्योरेंस का, जो आप जोमेटो में काम करते हो एक इंश्योरेंस दिखाता है, उसमें भी है मतलब जितना राइडर है उनका इंश्योरेंस करो, क्योंकि हम लोग का भाई जो काम करते हैं ना वो रिस्क का काम है। और क्या होगा किसी को पता नहीं है। अगर जैसे कि आपका चोट आ गया तो इंश्योरेंस है, आपका जैसे कि आपको डेथ हो गया तो आपका क्लाइम करना जानना पड़ेगा फैमिली वाले को, जिसको आप नॉमिनी दिया उनको ऑनलाइन में जाके वो क्लाइम करने से ही मिलेगा, उसका अमाउंट रहता है। लेकिन इंश्योरेंस रहता है, हर कॉमन कोई भी काम करो भाई इंश्योरेंस रहता है। तो जोमेटो में भी आप है, मैंने में ग्लोबल में जाके ट्रीटमेंट कर सकते हो, या फिर अपोलो। मैं अपोलो उस दिन जाके मैं आपको बताया कि मेडिसिन लाया था तो फ्री में किया है, तो क्योंकि मेरा कोई इंश्योरेंस कार्ड दिया तो उन्होंने करवा के दिया मेरा ट्रीटमेंट। तो इतना ही होगा और डिस्कसिंग ऐसा ही चलता रहेगा। अगर किसी को भी ज्वाइनिंग करना है जरूर कमेंट करके बताना, और ज्वाइनिंग वीडियो ऑलरेडी है, ठीक है। और ज़्यादा डिस्कसिंग करने से और भी बहुत कुछ है। और सबसे अच्छा चीज़ है कि आप अगर प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है। अगर करना है तो मेरे हिसाब से पार्ट टाइम करके करो, कोई और काम कर लो। ये पार्ट टाइम में थोड़ा इंटरेस्ट लगता है, फुल टाइम करने से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। पार्ट टाइम में मतलब आपका इनकम भी अच्छा होगा, और अच्छा। आप फुल टाइम करेगा तो इनकम ज़्यादा नहीं होगा, टाइम बहुत वेस्ट होगा, ठीक है। वही तो और एक भाई साहब ने कमेंट करके बताया कि मैं सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक करने से कितना अर्निंग होता है। देखिए इसमें ऑर्डर का मामला है भाई, ऑर्डर देखिए सुबह, देखिए एक टाइम रहता है, दोपहर को आदमी ज्यादा खाना खाते हैं, दोपहर का टाइम, और खाना खाते हैं रात का टाइम। सुबह क्या खाते हैं मतलब कोई स्नैक्स वगैरह या फिर मैगी या फिर जूस वगैरह खाते हैं, ठीक है। तो एक टाइम रहता है, हाँ बस वही है। तो अगर आप जैसे फुल टाइम ही करना चाहते हैं, मैं आपको बताया दोपहर को 12 से 3 बजे तक कीजिए, 3 घंटा हो गया। फिर शाम को 7 बजे से रात 2-3 बजे तक कीजिए, तो कितना घंटा हो गया, उधर हो गया रात में 7 से 2 बजे तक करने से 7 घंटा, और इधर हो गया आपका दोपहर को 3 घंटा। 10 घंटा काम करके हर दिन करोगे तो काम गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आप पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम करके 10 घंटा करके करोगे तो 1500 कंपलसरी है। तो 1500 करके होने से कितना होता है मंथली 45,000 बाद 45,000 45,000 तो ठीक है, इतना ही होगा। और भी जानकारी चाहिए तो बस कमेंट में बता देना।